अब और सुरक्षित व सुलभ होंगी यूपी रोडवेज की बसेस। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा संचालित बसेस को और भी सुलभ व सुरक्षित बना दिया है। इसके तहत योगी सरकार ने मंगलवार को निगम मुख्यालय स्थित कमांड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया। इस कमांड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से बसेस की लाइव ट्रैकिंग, आपात स्थिति में रियल टाइम लोकेशन पर तत्काल सहायता समेत पैनिक बटन के अलर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा महंगाई भत्ता, आदेश जारी। केंद्र की तरह राज्य सरकार के करीब 35 लाख कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनर्स को भी 4% बढ़ा महंगाई भत्ता मिलेगा। राज्य सरकार ने मंगलवार शाम को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। बढ़ा हुआ डीए मार्च के वेतन के साथ ही दिया जाएगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2024 से मिलेगा। यमुना एक्सप्रेसवे का सफर फिर हो सकता है महंगा। यमुना एक्सप्रेसवे का सफर एक बार फिर से महंगा हो सकता है। यमुना प्राधिकरण की आज बोर्ड बैठक होगी। इस बैठक में यमुना एक्सप्रेसवे की टोल दरों में बढ़ोतरी के साथ ही किसानों और आवंटियों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर भी मुहर लगेगी। आचार संहिता लागू होने से पहले होने वाली ये बोर्ड बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट पर मुहर लगेगी। इस बार बोर्ड बैठक में 7,000 करोड़ रुपए के बजट पास होने की उम्मीद है। 20 मार्च को एग्जाम। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड कंपनी की लापरवाही की भेंट चढ़े। 20 मार्च से प्रस्तावित चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र कंपनी की लापरवाही की भेंट चढ़ गए। बीती परीक्षाओं की तरह इस बार भी कंपनी निर्धारित समय पर प्रवेश पत्र लाइव नहीं कर पाई। विश्वविद्यालय ने 10 मार्च से प्रवेश पत्र अपलोड होने का दावा किया था, लेकिन कल तक भी प्रवेश पत्र लाइव नहीं हो सके। सीएम योगी ने की जल जीवन मिशन की समीक्षा। बोले 2.12 करोड़ परिवारों को मिलने लगा शुद्ध पेयजल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा की और अफसरों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हर घर नल, हर घर जल के संकल्प के साथ प्रदेश के 2.65 करोड़ ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने का महाअभियान चल रहा है। जल जीवन मिशन के प्रारंभ से पूर्व मात्र 5.16 लाख परिवारों को ही नल से शुद्ध पेयजल की उपलब्धता थी। गाजियाबाद दिल्ली गुरुग्राम के लिए चलेगी होली स्पेशल। 22 से 31 मार्च के बीच दौड़ेंगी गाड़ियां। संभल व आसपास के क्षेत्रों से गाजियाबाद दिल्ली गुरुग्राम रेवाड़ी टनकपुर जाने वाले रेल यात्रियों को रेलवे विभाग ने तोहफा दिया। अक्सर होली पर घर जाने के लिए ट्रेन की आरक्षित सीट बुकिंग फुल हो जाती है। इसको देखते हुए रेलवे ने होली स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। आज महादेव सेतु का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। बरेली कॉलेज मैदान में होगी जनसभा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बुधवार को बरेली के महादेव सेतु का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही कई विकास कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन का कार्यक्रम तय हो गया। मुख्यमंत्री आज 13 मार्च को करीब 2:30 बजे बरेली कॉलेज मैदान में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास, विशेषकर नवनिर्मित कुतुबखाना पुल का उद्घाटन करेंगे। योगी सरकार ने आईएएस अधिकारियों के किए तबादले। फिरोजाबाद के डीएम को हटाया। ये होंगे नए जिलाधिकारी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से आईएएस अधिकारियों को इधर से उधर किया। यूपी सरकार ने फिरोजाबाद के डीएम को हटा दिया। प्रदेश सरकार ने कुछ आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में भी बदलाव किया। जानकारी के मुताबिक प्रदेश सरकार ने फिरोजाबाद के जिलाधिकारी उज्जवल कुमार को हटा दिया है। यूपी को 3 नई वंदे भारत की सौगात, 1 को विस्तार। मुख्यमंत्री योगी ने जताया आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वर्चुअल माध्यम से भारतीय रेलवे की 85,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लखनऊ में अपनी सरकारी आवास से वर्चुअली इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में 3 नई वंदे भारत ट्रेन शुरू करने के साथ ही लखनऊ गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन को प्रयागराज तक विस्तार देने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। जवान की तर्ज पर बनारस में हो गया ये काम। चमक उठेगा शहर। स्कूली बच्चे निभाएंगे ये भूमिका। स्वच्छ काशी सुंदर काशी की संकल्पना को जमीन पर उतारने के बाद अब इसे अस्थायी रूप देने के लिए लोगों की आदत में लाने की तैयारी है। इसके लिए नगर निगम जापान की तर्ज पर बनारस में स्वच्छता प्रशिक्षण एक्सीलेंस सेंटर खोला जाएगा। कैडर वोट तक सिमटी बसपा, बाकी छिटके। बीएसपी के लिए पिछला प्रदर्शन दोहराना आसान नहीं। बीते 2 दशक के दौरान अर्श से फर्श तक पहुंचने वाली बसपा अब केवल अपने कोर वोट बैंक तक सिमट चुकी है। राजनीति के शुरुआती दौर में पार्टी का आमजन से जुड़ाव काफी बेहतर रहा, लेकिन सत्ता में आने के बाद पार्टी का आम लोगों से जुड़ाव खत्म हो गया है। लोगों को लुभा रही आगरा मेट्रो। 4 दिन में 1.22 लाख से ज्यादा यात्रियों ने किया सफर।
देश विदेश से आगरा आने वाले पर्यटक और शहरवासी बढ़ चढ़कर यहां मेट्रो सेवा का लाभ ले रहे हैं। आगरा मेट्रो के आम लोगों के लिए शुरू होने के बाद 4 दिन में 1 लाख से अधिक यात्रियों ने इसमें सफर किया। मेट्रो शुरू होने के बाद सबसे ज्यादा 39,616 यात्रियों ने आगरा मेट्रो में सफर किया। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। राज्यपाल की सख्त हिदायत के बाद इन 210 कॉलेज पर कार्रवाई की तैयारी। राज्यपाल के सख्त हिदायत के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय प्रशासन हरकत में आ गया। खंडारी परिसर में बैठक कर कुलपति ने कॉलेजेस को 7 सूत्री निर्देश दिए। आंतरिक परीक्षा के अंक अपलोड न करने वाले 210 कॉलेजेस को 2 दिन का समय दिया है। ऐसा न करने पर ये ब्लैक लिस्टेड होंगी। संशोधित महायोजना 2031 के ड्राफ्ट पुस्तक का हुआ विमोचन। वीडियो उपाध्यक्ष ने दी ये खास जानकारी। संशोधित महायोजना 2031 को लेकर वीडीए में कार्यशाला हुई। इसमें वाराणसी महायोजना 2031 के ड्राफ्ट पुस्तक का विमोचन वीडीओ उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने किया। इस दौरान उन्होंने संशोधित महायोजना के बारे में बताया। इस महायोजना में रिंग रोड के आसपास विकास की असीम संभावनाओं के बारे में बताया गया। अयोध्या के लिए 20 मार्च तक फ्लाइट फुल, 22 से खर्च करने होंगे इतने रुपए। एलायंस एयर की अयोध्या वाली उड़ान का ऑफर किराया मात्र 1,999 रुपए होने के कारण ये फ्लाइट 20 मार्च तक फुल है, जबकि 22 मार्च से देहरादून से अयोध्या का सफर करने के लिए हवाई यात्रियों को 6,966 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अमृतसर और वाराणसी फ्लाइट के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। जो ऐसा स्टेशन बना गुरु गोरखनाथ धाम, स्मृति ईरानी के प्रस्ताव पर अमेठी के 7 रेलवे स्टेशन के नाम बदले। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी के 7 रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का आदेश जारी हो गया। सभी स्टेशन का नाम देवी मंदिरों और महापुरुषों के नाम पर कर दिया गया। स्मृति ईरानी के प्रस्ताव पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और सर्वे ऑफ इंडिया ने भी हरी झंडी देते हुए अनापत्ति जता दी है। स्मृति ईरानी के प्रस्ताव को अक्षरशः मान लिया गया है। रमजान में नमाजियों के लिए रात में खुलेगा ताजमहल, तरावी के लिए मिली अनुमति। पूरे देश में सोमवार की शाम रमजान का चांद देखा गया। मंगलवार को पहला रोजा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रमजान के लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सभी को रमजान की शुभकामनाएं। वहीं आगरा में रमजान के महीने में ताजमहल स्थित मस्जिद में नमाजियों को तरावी करने की अनुमति प्रदान की गई। इस बार इंतजामिया कमेटी के 5 लोगों को छोड़कर अन्य नमाजियों के मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तरह रामनवमी मनाने की योजना, लाखों गांव में आयोजन की तैयारी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय 22 जनवरी को जिस तरह पूरा देश राममय हुआ, वैसा ही दृश्य एक बार फिर से देखने के लिए तैयार हो जाइए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र व संघ परिवार ने इस योजना पर अमल के लिए कार्य योजना तैयार कर ली है। इस योजना के अनुसार देश के लाखों गांवों में मंदिर मंदिर रामनवमी के अवसर पर भगवान राम का प्राकट्योत्सव मनाया जाएगा। इसका संकेत अयोध्या में तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देव गिरी ने दिया। धूप छांव के बीच बढ़ रही गर्मी। यूपी में इस दिन होगी बारिश, मौसम विभाग ने की भविष्यवाणी। मार्च की शुरुआत में बारिश होने के बाद यूपी के कई जिलों में अब धूप छांव के बीच गर्मी का एहसास बढ़ने लगा है। वाराणसी, प्रयागराज, बांदा सहित कई जिलों में अधिकतम पारा 30 डिग्री या उसके आसपास पहुंच गया। प्रदेश के कई इलाकों में दोपहर में तीखी धूप हो रही है, जबकि रात में मौसम बदल जा रहा है। हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। इस बीच मौसम विज्ञानियों ने आज 13 मार्च को यूपी के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई। धनवलियों को टिकट देने में दलों ने बनाई दूरी, पार्टी कैडर को सम्मान। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि इस चुनाव में टिकट्स की खरीद फरोख्त नहीं चली। छोटे दल जिनको लेकर चर्चाएं थी कि ये अपने कोटे का टिकट बेच देंगे, ऐसा कुछ नहीं दिखा। सुबह सपा और रालोद ने राजनीतिक शुचिता का ख्याल रखा और पार्टी के नेताओं को उच्च सदन भेजने का टिकट पकड़ाया। यूपी की सीट पर सपा में बढ़ा कंपटीशन, कांग्रेस से भी भिड़ा रहे टिकट की जुगत। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सपा गठबंधन में मुरादाबाद लोकसभा सीट सपा के खाते में गई। सपा ने प्रदेश की जिन 17 सीटों को कांग्रेस के लिए छोड़ा है, उसमें मंडल की सिर्फ अमरोहा सीट है। ऐसे में मुरादाबाद से कुछ कांग्रेसी नेता सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए जुगत भिड़ा रहे हैं, जबकि सपा के दावेदार खुद के लिए प्रयास कर रहे हैं। तलाक लिए बिना किसी के साथ नहीं रह सकती विवाहिता, लिव इन पर हाईकोर्ट का अहम फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार यदि पति पत्नी जीवित हैं और तलाक नहीं लिया तो उनमें से कोई दूसरी शादी नहीं कर सकते। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि कानून के विरुद्ध संबंधों को न्यायालय का समर्थन नहीं मिल सकता। इसी के साथ कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले विवाहिता की याचिका खारिज कर दी है। 45 साल बाद भारतीय कहलाएंगी मथुरा की राधा रानी, सीए अधिसूचना जारी होने से मिलेगी नागरिकता।
सीए की अधिसूचना जारी होने के बाद अब उन पाकिस्तानी हिंदुओं को चिन्हित किया जाएगा जो 2014 से पहले पाकिस्तान से यहां आ गए थे। इन्हीं में से एक हैं मथुरा की राधा रानी, जो 1979 में यहां आई थी, लेकिन अभी भारतीय नागरिकता नहीं मिल सकी। अब सीएए की अधिसूचना जारी होने के बाद राधा रानी का हिंदुस्तानी नागरिक होने का इंतजार खत्म होने को है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक की ये सेवाएं 15 मार्च के बाद नहीं करेंगी काम। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सेवाओं के लिए 15 मार्च की समय सीमा तय कर दी है। कुछ 15 मार्च के बाद पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। कुछ सर्विसेज इसके बाद भी काम करना जारी रखेंगी, जैसे मनी विड्रॉल, रिफंड और कैशबैक, यूपीआई के जरिए पैसे की निकासी, ओटीटी पेमेंट्स आदि। पेटीएम पेमेंट्स बैंक यूजर्स अपने अकाउंट या वॉलेट से मौजूदा राशि निकाल सकेंगी। यूपीएससी कैंडिडेट्स को जामिया मिलिया इस्लामिया कराएगा फ्री कोचिंग। दिल्ली में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय यूपीएससी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। संस्थान यूपीएससी सीएससी 2025 के लिए कैंडिडेट्स को फ्री कोचिंग की सुविधा देगा।